कहते हैं बनारस सबसे जुदा है, बिल्कुल अक्खड़ रवैया वहां के लोगों का होता है, लेकिन जब अपने दिल की करने पर उतरते हैं तो वही करते हैं जो उनके मन में रहता है, जो उनके दिल की होती है। और शायद वही सब कुछ बनारस की जनता दिखाती आई है पिछले दिनों। जो जन सैलाब आज दिखा है नरेंद्र मोदी के साथ, उसी को समझने परखने की कोशिश, हालांकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, हवाई किले बहुत सारे इस बहस में बनेंगे, क्योंकि दावे भी होंगे और आरोप भी लगेंगे। कोई कहेगा ये खरीदे हुए लोग थे, कोई कहेगा इवेंट मैनेजमेंट था, बीजेपी कहेगी अब तो बस 300 के पार नैया पहुंचने वाली है। लेकिन प्रेमचंद्र मिश्र जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप हैं, आपसे मेरा ये सवाल है, आपने शुरू में ही आरोप लगा दिया और शुरुआत कर दी कि भैया ये तो इवेंट मैनेजमेंट था, तो फिर जब अमेठी और रायबरेली में भी लाल गुलाब की पंखुड़ियां गिराई गई थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आम लोग सारे के सारे लाल गुलाब पंखुड़ियां ही लेकर आए थे। आप लोगों ने भी कुछ मैनेजमेंट, कुछ प्लानिंग की होगी, तो शायद आपको अपनी मैनेजमेंट और प्लानिंग को बेहतर करने की जरूरत है फिर तो। नहीं, अमेठी रायबरेली हमारी परंपरागत सीटें हैं जहां हर बार गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहां हमें कुछ इस तरह के नाटक शोशाबाजी करने की जरूरत क्या है? वहां के लोगों से हमारा भावनात्मक लगाव है। लेकिन आप गुजरात से बनारस आ रहे हैं और अपने प्रेजेंस को इफेक्टिव दिखलाने के लिए आपने एक बड़ा शो किया है। आप इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? इसको कोई राजनीतिक आरोप में नहीं लगा रहा। प्रेमचंद्र मिश्र जी, कोई लीडर शो कहीं तो बाहर सभी जाता करते हैं है ना। शो तो वो भी था जब एक दिन पहले ही हमें जानकारी मिल गई थी कि 500 किलो गुलाब की पंखुड़ियां ऑर्डर की गई हैं। जब आज तक को खबर भी थी, हम लोगों ने एक दिन पहले ही चला दिया था और वही 500 किलो गुलाब की पंखुड़ियां यदि आपके पास खबर थी तो अमेठी में अगर गुलाब की पंखुड़ियां इतनी कहां से आएंगी? सौए के बाहर से। फूल तो पटना भी बाहर से आता है, दिल्ली में भी बाहर से आता है, फ्लावर तो बाहर से मंगाने पड़ते हैं। ये कोई इशू नहीं है। इशू है, हम इसमें बहस से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जो बातें रामेश्वर जी कह रहे हैं और शहनवाज भाई कह रहे थे, मैं सिर्फ इतना सबमिशन कह रहा हूं, ये तो इवेंट मैनेजमेंट की बात तो आडवाणी जी ने भी कही है, कोई मैं ही नहीं कह रहा हूं। आडवाणी जी ने भी गुजरात में जाके कहा कि मोदी एक अच्छे इवेंट मैनेजर है। मैं समझता हूं आपके पार्टी के अंदर प्रॉब्लम है, उसको पहले ये लोग ठीक करें। मुझ पर या कांग्रेस पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है, जो पॉलिटिक्स आपने गुजरात में की है भेदभाव की, वो पॉलिटिक्स को बनारस में लाना चाह रहे हैं और बनारस में आके गंगा मां की चर्चा करना। तो गंगा आपका चुनाव एजेंट मुद्दा था 72 में, उसके बाद आपने गंगा का नाम ही कभी नहीं लिया। आज आप बनारस आए तो आपने गंगा की याद कर ली। गंगा मां ने मुझे बुलाया है। अच्छा, आपको प्लान लेके क्यों नहीं आए? नदियों को जोड़ने की बात वाजपेयी जी थे, समझ रहे हो आप? उस पर क्या बात बड़ी? मिश्रा जी, आप बोल क्या रहे हैं? कुछ समझ भी रहे हैं कि बोले जा रहे हैं? कुछ समझ भी रहे हैं कि बोले जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं गंगा मैया, गंगा मैया का नाम पाप है क्या? वो बोल रहा हूं, नहीं पाप है क्या? गंगा मैया नहीं, पूजा नहीं करते? आप गंगा मैया का नाम 40 साल के बाद क्यों ले रहे हो? आप गंगा मैया का नाम आज क्यों ले रहे हो? मानसिक नहीं, आप गंगा मैया का नाम आप 72 के चुनाव में लिया था। सुनिए बात करते हैं, आपने अभी बताता हूँ आपको क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है बता रहा हूँ। नहीं, आप गंगा मैया का नाम लखनऊ में बैठा हूं, अभी आपको बता रहा हूं मैनेजमेंट क्या होता है। सुनिए, जो गंगा मैया इतने दिनों से प्रदूषित हो रही है, तो आप गंगा मैया को आपको सोनिया माता के अलावा गंगा माता कहां दिखती है? आज ही क्यों किया? सोनिया मां के अलावा गंगा मां कहां दिख रही है आपको? हर चीज गंगा मैया, कभी गौ हत्या पर पाबंदी, कभी राम का नाम, ये सब नाटकबाजी देश में नहीं चलेगा। आप अपना विजन क्लियर करिए कि आप इटली माता कीजिए, इटली माता कीजिए, आप सोल्यूशन बताइए। आप सोल्यूशन बताइए कि आप पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, आप वो बताइए देश को। आप 10 साल जो आप नहीं बता सके वो बीजेपी को बताने की जरूरत है। हाँ ठीक है। अरे मिश्रा साहब, मिश्रा जी सही बात कही आपने। जो 10 साल आप नहीं बता सके देश को, वो बीजेपी को बताना ही पड़ेगा और जनता हिसाब लेगी और पूछेगी भी। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, आपके पास आते हुए गंगा मैया की बात, कबीर की बात, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब की बात कही, ब्लॉग के जरिए नामांकन के पहले उन्होंने ये भी कहा कि कैसे गालिब ने इस शहर को रोशनी कहा है दुनिया का, सबका नाम लिया, सबका जिक्र किया और कहा कि अब मेरे साथ आइए, मेरा समर्थन दीजिए। लेकिन जो एक मौलिक सवाल, एक सेकंड, जो मैं मौलिक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, अमित शाह साहब जब निकले बड़े शान में थे, बड़े जोश में थे, ना रविशंकर जी को बोलने दिया वहां पर, ना मुख्तार अब्बास नकवी जी को, अपनी तरफ से बोले कि मैं तो अपने लेवल पे बोलूंगा, सुन लो जी और निकलूंगा। बोला क्या उन्होंने? बोला कि ये कोई वेव और लहर नहीं है, ये सुनामी है। लेकिन सुनामी जब जब आती है तबाही भी बड़े मचाती है, उसका क्या मतलब? देखिए संजना जी, भाष्य करने के अपने अपने तरीके हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही और वो बात आपने जो कही कि गंगा मैया, ये देखो जो जहां जाता है, जहां की संस्कृति होती वहां की चर्चा स्वाभाविक करता है। आप भी जाते हो कवर करने तो शिव जी के दर्शन करने जाते हो। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं,
लोकतंत्र के इस महापर्व को इस तरह की व्याख्या करके कम से कम कांग्रेस पार्टी तो बदनाम नहीं करे जो 7 साल से की है। प्रेमचंद मिश्रा जी, भाई अभी आपको बता रहा हूं, मैं बनारस से चला आया हूं लखनऊ। जब लखनऊ रोड पर आ रहा था तो 2-4 लोग आपके झंडे लिए कांग्रेस के खड़े थे। तो हमने पूछा भैया क्या हो रहा है? तो राहुल जी का शो है, रोड शो है। आज बताओ कोई टीवी चैनल से आप ही आग्रह कर लो, क्यों नहीं दिखा रहे? हमने तो आग्रह नहीं किया था। रामेश्वर जी, चूंकि आप बोल रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही है, एक सेकंड, नहीं, जो आप कह रहे हैं उसकी तस्वीरें आ रही है, जरा दिखाते हैं। अगर टू विंडो में करके हम दर्शकों को जरा दिखाएं। एक तरफ राहुल गांधी के रोड शो की तस्वीरें, ये देखिए, ये राहुल के रोड शो की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। गाड़ियां दिख रही हैं कुछ, लेकिन जनता शायद प्रेमचंद्र मिश्रा जी ढूंढनी पड़े कि लोग कहां खड़े हैं। अब 2 तस्वीरें हम दिखा देंगे, क्योंकि जब हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे तभी साफ साफ पता चल पाएगा। ये देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ जो रोड शो वहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं और सड़क दिख रही है। और ये लखनऊ और बनारस, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इन शहरों के बीच में। और ये लेकिन फर्क है, जहां पर एक तरफ जनता जैसे सिर्फ और सिर्फ लोग दिख रहे हैं, जन सैलाब है, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल ही नदारत हैं लोग। प्रेमचंद्र मिश्रा जी से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के पास भी जाना चाहती हूँ। सवाल ये है चड्ढा साहब कि आप ये दावा कर रहे हैं राघव लगातार कि हमारे भी नामांकन में लोग आए थे, लेकिन ये बिल्कुल और एकदम सार्थक सच है कि इतने लोग नहीं थे। अब इसको किस तरह से आप समझेंगे? क्या एक हम्बल तरीके से स्वीकारेंगे कि हाँ, यहाँ पर जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, छतों पर, नीचे सड़कों पर लोग खड़े हैं, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए? चड्ढा साहब। देखिए, मैं तो अंजना जी एक और विषय पे बात करना चाह रहा था। मैं कह रहा हूँ, ये जन सैलाब आया कि हमारी रैली में 26,000 लोग आए, इनकी रैली में 38,000 लोग आए, उसको छोड़ते हैं। एक और अहम मुद्दे की बात करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में गंगा मैया की बात करी, बुनकरों की बात करी, काफ़ी अहम बातें करी। मेरा सवाल ये है, और इस सारी बहस में हम कहीं ना कहीं बनारस और बनारस के विकास को भूल गए हैं। पिछली 6 दफ़ा से 5 बार, 6 में से 5 बार बीजेपी के सांसद वहाँ से रहे हैं, जीते हैं। आज बनारस की हालत क्या है? आप बनारस के विकास की बात, बनारस की दुर्दशा की बात करिए। उन्होंने गंगा मैया की बात करी। गंगा मैया में गंगा एक्शन प्लान 1 लाया गया, प्लान 2 लाया गया, प्लान 3 लाया गया, हजारों करोड़ों रुपए खर्च गए, कहां गया पैसा? और अभी भी उतनी ही पॉल्यूटेड है। आप बुनकरों की बात करते हैं, हैंडलूम एक्ट में अमेंडमेंट नहीं ला पाए। बुनकरों इतनी हजार्डियस कंडीशन में वो ऑपरेट करते हैं। आज चाइना छोड़िए, देश के दूसरे राज्यों से बनारस के बुनकर कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत गंभीर विषय है, और हम कहीं ना कहीं क्या हो रहा है अंजना जी? इस मोह माया क्या हो रहा है? क्यों टाइम ऐसे बर्बाद कर रही है अपने चैनल का? आप उनसे सवाल करें, मतलब क्या है? बीजेपी के 5 मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनसे पूछिए कि विकास ये 5,000 वोट नहीं आएगा इनका। अपने चैनल पे आधे टाइम इनको देकर के बर्बाद कराते हैं साहब। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सपा बसपा यहाँ लड़ाई में कुछ है, बुला लीजिए। कहां इनके पीछे आप पड़े हैं, समय बर्बाद करते हैं चैनल का और देश का। कहने को इनके पास कुछ नहीं है। जनता पर आरोप लगाते हैं कि खरीदी हुई जनता है। हम किसे बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे? रामेश्वर जी, बात बताइए। रामेश्वर जी, ये आप तय नहीं करेंगे कि हम किसे बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे? लेकिन रामेश्वर जी, बिल्कुल आप तय कीजिए। एक बात मेरी सुन लीजिए, 1 मिनट। अंजना जी 1 मिनट आप सुन लीजिए। हाँ। इनकी रैली में हमने तो आरोप नहीं लगाया कि भैया आप पैसे दे के लोग लाए थे। हम जनता पर आरोप नहीं लगा सकते, जनता बिकाऊ नहीं है देश की। कहे कि इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मर्यादा का ज्ञान नहीं है, ये समय बर्बाद करते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, दिल्ली छोड़ करके भाग गए, दिल्ली की जनता ढूंढ रही है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक इनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। हम तो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, वही प्रेमचंद मिश्रा जी को बोले जो आपने दिखाया कि प्रेमचंद मिश्रा जी, ये लोकतंत्र के महापर्व को इवेंट मैनेजमेंट जैसे शब्दों से आप न नवाजिए। कोई भी चीज इवेंट होता है और उसका मैनेजमेंट करना एक खूबी होती है। तो आप भी आज रोड शो का इवेंट मैनेजमेंट कर लेते, एक इवेंट मैनेजमेंट कर लेते रोड शो का। लखनऊ कम से कम 3 गुना बड़ा है जनसंख्या में बनारस से। आपने देखा गाड़ियां कैसे चल रही है। प्रेमचंद मिश्रा जी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जब जनता सड़कों पर उतरी, अभी अंजना जी ने एक बात कही, मैं तो भूल गया था कि ये 2 दिन पहले से दिखाया गया था कि कीमती पंखुड़ियां आई थी अमेठी में और रायबरेली में। अंजना जी आपने दिखाया होगा अपने चैनल पे, वहां छत से लोग गुलाब फेंक रहे थे, गोये फेंक रहे थे। हमने तो कोई पंखुड़ियां मंगाई नहीं थी। आपने 3 दिन 4 दिन आपके चैनल वाले थे, हम लोग के साथ थे, आपने देखा था। राघव चड्ढा जी, आपने कहा कि आम लोगों से जुड़ी चीजों की बात होनी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, ये सब सरकार बनने के बाद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, और दिल्ली में जब वो करना था तो शायद वो एक मौका
एक तरह से आप लोगों ने बिल्कुल ही हाथ से जाने दिया, इसलिए उस पर ना आते हुए मैं एक सबसे बहुत सीधा सवाल आपसे करना चाहती हूं। सबसे ज्यादा दांव पर आप ही दो पार्टियों का है एक तरह से बनारस में। अरविंद केजरीवाल के लिए आर्या पार की ये लड़ाई है। दिल्ली की सरकार छोड़ दी, लोकसभा चुनाव पर केंद्रित हो गए, बनारस में मोदी को चुनौती दी, बहुत कुछ दांव पर है, नकार नहीं सकते आप इसको। ये तस्वीरें क्या डराती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत कुछ दांव के केवल आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है, दांव पे पूरी जो देश की जनता है उसके भविष्य दांव पे लगा हुआ है। यदि वे चाहते हैं एक स्वच्छ राजनीति आए तो अरविंद केजरीवाल जी को विजयी बनाना आवश्यक है। और हम तो केवल सदैव ये कहते रहते हैं आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम एक मकसद से निकले हैं और ये आप सबकी पार्टी है। अंजना जी आपकी भी पार्टी है और मेरी भी पार्टी है। बस मैं एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके से चौरसिया जी आज हमारी पार्टी को खारिज करते हैं, मैं उनकी आलोचना का स्वागत करता हूं, मैं नतमस्तक होकर उनको स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं कि आप सदैव हमारी पार्टी की आलोचना करते रहे, क्योंकि जब जब आपने हमारी आलोचना करी है हमारी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है। आपके नेता ने कहा था आम आदमी पार्टी की 2 सीटें भी नहीं आएंगी दिल्ली में, हमारी 28 सीटें आई। अरे चड्डा जी, इसको आपने मेरी पार्टी कैसे बना दी? हमारी आलोचना अरे प्रभु, एक सेकेंड, बने रहिए। आपने इसको मेरी पार्टी कैसे बना दी कि मेरी भी पार्टी है ही नहीं इनके पास। मैं कह रहा हूं सबकी पार्टी है, इसलिए कि आज तक लोग आप तक जरा सोच समझ के बोलिए। आप एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक पत्रकार के बारे में ऐसे खुलकर नहीं बोलना चाहिए, जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए। चलते चलते आखिरी प्रतिक्रिया रामेश्वर चौरसिया। मेरी भाव को समझे अंजना जी, मैं सबके बारे में, सबकी पार्टी है जी। चलिए रामेश्वर जी जल्दी से। अंजना जी, जिसको कुछ नहीं करना है बड़ी बड़ी बातें करेगा। सच बात है, मैं फिर आपको वही बात कहूंगा। हमने इनके रैली हुआ था तो कहीं कोई आरोप नहीं लगाया। जय अजय राय का बोल रहे थे, ठीक है, लोकतंत्र में इनको भी कुछ समर्थन करते हैं, कुछ उनको ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में कि 100% हमें समर्थन करते हैं। लेकिन मैं एक बात आश्वासन आपको दे रहा हूं, आज की रैली से, आज का जो हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पूरे, अब देखिए केजरीवाल जी का एक आरोप आया, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली बंद कर, बनारस की थी, सारे व्यापारी बंद कर दिए, सब लोग अपनी दुकानें बंद करके रैली में शामिल हुए। तो ये लोगों की भावना थी। अब इस पर कमेंट करना और जनता के ऊपर आक्षेप करना, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और जो दिख रहा है वो दिख रहा है, जन सैलाब दिख रहा है, लेकिन विश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की लकीर भी बड़ी हल्की सी होती है, उसका भी सम्मान होते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।